नव संवत्सर 2083, बागेश्वर धाम सरकार की बड़ी भविष्यवाणी। आपकी राशि का क्या होगा? ग्रहों का खेल। हिंदू नव वर्ष में इन राशियों की चमकेगी किस्मत। ये रहेंगे सावधान। बागेश्वर धाम ने खोला किस्मत का पिटारा। नए वर्ष में किसे मिलेगा लाभ? कौन फंसेगा संकट में? 2083 रौद्र नामक संवत्सर 2083 जिसको नया वर्ष कहा जाता है, वो नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है आप सबके लिए। और इसका प्रभाव, ये ध्यान रखिएगा, जो ये नया साल हम आप मनाते हैं उसका प्रभाव पड़े ना पड़े, लेकिन इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका प्रभाव हमारे जीवन पर निश्चित रूप से पड़ता है। सभी राशियों पर पड़ता है, सभी व्यक्ति पर पड़ता है, प्रकृति पर पड़ता है, क्योंकि ये वो दिन है जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया था। इस वर्ष के, इस संवत का नाम क्या है? संवत का नाम है रौद्र नामक संवत्सर। इस संवत के राजा होंगे बृहस्पति, इस संवत के मंत्री होंगे मंगल। ध्यान रखिएगा, रौद्र नामक संवत्सर का एक बड़ा अलग प्रभाव होता है, और वो प्रभाव होता है कि जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो क्रूर हो जाते हैं। वो पब्लिक का कम ध्यान रखते हैं, पब्लिक के इमोशंस का कम ध्यान रख करके अपने ईगो और अपने अहंकार में डिसीजन लेना शुरू करते हैं। ये परिस्थिति देखी गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बृहस्पति के राजा होने के कारण एजुकेशन के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग, जुडिशरी के सेक्टर में, स्पिरिचुअलिज्म के सेक्टर में जो लोग हैं उनके लिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बट साथ में मंगल के मंत्री होने के कारण बम विस्फोट, उत्पात, आतंकवादी घटनाएं, आगजनी, चोरी इत्यादि का भय, ये भी हम सबको बहुत देखने को मिलेगा। सावधान रहना चाहिए। इस बार रोहिणी का वास जो है, मेघेश जो है, जो रोहिणी का वास है, उस समुद्र के तट पर रहने से वर्षा अच्छी होगी। लेकिन राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, 3 प्रदेशों में वर्षा कम होने से फसल कम उपजेगी। अब कैसा रहेगा अगर मैं 12 राशियों के लिए बात करूं, क्योंकि 9 संवत्सर का जो चार्ट बन रहा है, जगत की जो लगन कुंडली 9 संवत्सर की बन रही है, वहां पर मीन लग्न उदय होगा, और मीन लग्न के अंतर्गत चंद्रमा, शनि, सूर्य और शुक्र विराजमान होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि राशि मेष के लिए जो परिस्थिति रहेगी, राशि मेष के जो जातक हैं, विदेश यात्रा, कोर्ट कचहरी इत्यादि में अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। बट साथ में हॉस्पिटल्स पर खर्चा होगा, उसके लिए ध्यान रखना होगा। मैं उसके लिए उपाय भी आपको बताऊंगा। राशि वृष के जातक की अगर बात की जाए तो परिस्थितियां अच्छी रहेंगी। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से लाभ मिलेगा। संतान सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा, और प्रेमी प्रेमिका का जो समय है वो विवाह में कन्वर्ट होगा। इस प्रकार की परिस्थिति दिखेगी। राशि मिथुन, आपकी नौकरी की जो तलाश है वो पूरी हो जाएगी। बिजनेस में जो नुकसान हुआ था पिछले वर्ष, वो इस बार लाभ में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी की इच्छा आपकी निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। राशि कर्क, धर्म कार्य में बड़ा मन लगेगा, भाग्य उदय हो जाएगा। जितने रुके हुए कार्य हैं वो बनेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। रिसर्च के कार्य में सफलता प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं, अगर बात करें राशि कर्क की, हमने बात की है, अब बात कर लेते हैं राशि सिंह को लेकर के, जहां पर राशि सिंह को लेकर के 7, 8 और 9 राशि सिंह को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो आपके लिए रिसर्च के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी, भाग्य उदय होगा, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। राशि कन्या, अगर आपकी बात कर लेते हैं, हाँ मैं क्षमा चाहूंगा, राशि सिंह के लिए हमने बात किया है। राशि कन्या, अगर आपके लिए बात किया जाए, वैवाहिक जो कार्य आपका रुका हुआ था वो बन जाएगा। जीवन साथी के साथ खराब रिश्ते ठीक हो जाएंगे। जिनकी भी शादी नहीं हुई है, राशि कन्या के हैं, तो आपका विवाह होने वाला है। चिंता मत कीजिए, ये कार्य आपका बन गया। आप ऐसा सोचिए, परिस्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल रहेंगी। आने वाला समय आपके लिए बेहतर होने वाला है। इस प्रकार की परिस्थिति है। राशि तुला,
ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य पर इस वर्ष आपको ध्यान देना है, लेकिन कंपटीशन के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है। विदेश यात्रा आपकी होती हुई दिख रही है। आपको प्रॉपर्टी की प्राप्ति इस वर्ष जरूर हो जाएगी और एक बहुत दिन से रुकी हुई इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। राशि वृश्चिक, संतान को लेकर के जितनी चिंताएं आपकी थी वो दूर होने वाली है। संतान